मैं एक बार लक्ष्मीकांत जी के पास जा रही हूँ। लक्ष्मीकांत जी, चुनाव आयोग का नोटिस देना है और जवाब देना 25 तारीख को देना, यानी कि कल जब राजस्थान में चुनाव होंगे उस समय राहुल गांधी क्या जवाब देंगे, इसकी भी चर्चाएं रहेंगी। और जवाब देंगे कि नहीं देंगे? देखिए, राहुल गांधी एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। वो ऐसी हरकतें करते रहते हैं। आपने पिछले चुनाव में देखा था किस तरह प्रधानमंत्री जी के ऊपर उन्होंने बयानबाजी की और बाद में कोर्ट में जाकर माफी मांगी। तो ये चुनाव आयोग से भी कर लेंगे। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं कि राजस्थान की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, राहुल गांधी पिछले 20 साल से राजनीति में सक्रिय हैं और अगर देश की जनता ने उनको बार बार खारिज किया है, उनको आज कोई सीरियस नहीं लेता, तो उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। जिस तरीके से उन्होंने एक अपने आप की छवि बनाई है पूरे देश और प्रदेश में, उसके कारण आज देश की जनता ने भी और प्रदेशों की जनता ने उनको खारिज किया है। नरेंद्र मोदी जी ने, मैंने आपको जैसा पहले भी कहा कि 22 वर्ष के अपने शासकीय जीवन में जिसमें वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर लगातार बने रहे, ये समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कहीं भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ते। समाजवादी पार्टी से तो पिछले 10 साल में हमारा 4 बार मुकाबला हुआ है, 2 विधानसभा के चुनाव और 2 लोकसभा के चुनाव। इनके क्या परिणाम आए बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता अथाह प्यार करती है और उनके बारे में इस तरह के शब्द अगर कोई भी प्रयोग में लेता है तो उसका परिणाम कर्नाटक और हिमाचल भी याद दिलाएंगे। लक्ष्मीकांत जी, फिर वो आपको कर्नाटक और हिमाचल भी तो याद दिलाएंगे। वहां जहां आपका हार रही वो भी याद रखिए। बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है कि वही हार रहे हैं, वो आपको भी याद दिलाएंगे। मैं बिल्कुल दिलाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उस पे। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने हार कर भी उतने वोट लिए जितने जीत कर भी कभी नहीं आए और हिमाचल प्रदेश में केवल 37,000 वोटों से चुनाव हारे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने 2014 में, 2019 में, 2017 में और 2022 में इनकी क्या दशा उत्तर प्रदेश में हुई है जहां इनके राज चला करते थे लंबे लंबे, बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज हर प्रदेश में अपनी प्रासंगिकता भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। जहां वो कभी नहीं थी वहां भी, और जहां वो थी उसने अपनी सरकारें लगातार बरकरार रखी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के रूप में इस देश को आज एक सन्नाटा दिया है जिसकी न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी इतनी इमेज है, इतनी लोकप्रियता है कि दुनिया के लोग भी उनको वहां बुलाते हैं। और आप अपने देश के ऐसे हीरे को, कोहिनूर को, जिसको दुनिया पसंद करती है, उसको बार बार अपमानित करने का काम करते हैं। आपने बार बार अपनी बात में कहा कि नरेंद्र मोदी जी के रूप में किसी व्यक्ति का अपमान हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारत यही कहा और इसीलिए जब मैंने लोगों से भी बात की तो सबसे बड़ा सवाल जो कि अब मुझे ऐसा कई बार डिबेट्स में लगता है बड़ा घिसा पिटा हो गया, मैं खुलकर ये कहूंगी बड़ा घिसा पिटा सा वो सवाल हो गया है कि भाई मोदी के आगे चेहरा कौन। लेकिन वो सवाल अभी भी बना हुआ है। कई लोग बोलते हैं अखिलेश यादव, कई कहते हैं राहुल गांधी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में क्या ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, इतने सारे नाम तो हैं, लेकिन मोदी के आगे 24 के चुनाव में वो नाम टिक पाते हैं कि नहीं है। मैं एक बार जरा ये जरूर बताना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं जयपुर में हूँ, एक पायलट प्रोजेक्ट बीजेपी का कहा जा रहा है। और वो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस चुनाव में गहलोत और पायलट खींचतान पर प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया और उस बयान में केंद्र में एक तरह से सब लोग जानते हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में एक तरह की दरार सी रही, जिसके चलते उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद भी छोड़ा था। लेकिन इस चुनाव में वो साथ प्रचार करते नजर आए। लेकिन ये जो दरार दोनों के बीच है ये जग जाहिर है और इसके बारे में बीजेपी अच्छी तरह से जानती भी है। प्रधानमंत्री ने सचिन पायलट का मुद्दा इन चुनावों में उठाया है। क्या सचिन पायलट एक अहम मुद्दा है? और ये भी कि क्या उस दरार के बारे में बीजेपी अच्छी तरह जानती है इसीलिए उसे उठाया गया है?